जगमीत सिंह कितना ट्रूडो को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जगमीत सिंह का खालिस्तानियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, तो जगमीत सिंह ट्रूडो को कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो एक मर्डर के लिए जस्टिन ट्रूडो ने इतने बड़े देश के साथ अपने संबंधों को दांव पे लगा दिया। जगमीत सिंह की सपोर्ट है ना, क्योंकि देखिए एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, जस्टिन लिबरल पार्टी की इस वक्त करंट उनके सहारे टिकी हुई है, जगमीत सिंह के सहारे टिकी हुई है। इन्फ्लुएंस करना ना करना ये एक अलग बात है, क्योंकि ये एक ऐसा डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा किया है लिबरल पार्टी ने, जस्टिन ट्रूडो ने, जिसकी मिसाल कनाडा में कहीं नहीं मिलती कि इन्होंने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, ना तो अपोजिशन लीडर को, ना अवाम को, ना मीडिया को, और इन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और एक ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ा सवाल हमारे जहनों में खड़ा हुआ है कि ये पहली बार अनप्रेसिडेंटेड एक्ट प्राइम मिनिस्टर ने किया तो किया क्यों, और इसका कोई जवाब अभी तक हमें मिला नहीं है। और इसकी बेस पे अब देखें, हम धीरे धीरे करके अपने 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 टोन को सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन पे जब प्रेशर पड़ा कि हाउ कैन यू डू इट विदाउट गेटिंग द पीपल ऑफ कनाडा एंड द अपोजिशन लीडर इन कॉन्फिडेंस, विदाउट प्रोवाइडिंग द नॉलेज, फैक्ट्स एंड फिगर टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। एलाइज से आप बात कर रहे हैं, लेकिन एलाइज को आप एविडेंस भी तो दें, इवन आप इंडिया को तो एविडेंस दें कि देखिए जनाब ये मेरे पास सबूत है, ये लीजिए और अब आप बताइए, कार्रवाई करिए, बॉल आपके कोर्ट में। लेकिन वो भी नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। अशोक सज्जनहार इस वक्त मेरे पैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं और आप कनाडा काउंसलेट में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम टू आवर पैनल। मुझे ये बताइए सर, जो ये ताज़ा फेस ऑफ है कनाडा और इंडिया का, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो इसको गौरव देखूंगा जिस प्रकार से हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, वो पॉलिटिकल मोटिवेशन से उन्होंने ये काम किया है। और पॉलिटिकल मोटिवेशन आपको याद होगा, पहले हमारे विदेश मंत्री कह चुके हैं जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से प्रभावित है। तो इसीलिए यही प्रतीत होता है, जो जब ये यहाँ पर आए थे G20 की मीटिंग में, तो तब इनके जो पार्टनर हैं जगमीत सिंह, जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे थे, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के, जो कि अपने खालिस्तान के समर्थक हैं, उन्होंने इनको जरूर कहा होगा जो आप इस इशू को रेज करिएगा भारत में प्रधानमंत्री के साथ और जो नेता हैं उन सब के साथ। और जब ये वापस पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं, इससे तो कोई बात बनी नहीं है। और क्योंकि इनके सारा अस्तित्व उसके ऊपर निर्भर है गौरव, इनके सपोर्ट पर निर्भर है, जगमीत सिंह के और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट पर निर्भर है, तो उन्होंने कहा जो ये तो इससे तो काम नहीं हुआ, तो आपको यू हैव टू पुश बैक अगेंस्ट इंडिया। और मेरे विचार से यही वोट बैंक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए और अपने कनाडा का जो आगे फ्यूचर रिलेशंस हैं, जो फ्यूचर पोजीशन है पूरी दुनिया में और फ्यूचर रिलेशंस हैं भारत के साथ, उसको नजर में नहीं रखते हुए इन्होंने ये काम किया है। और मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली बहुत ही गलत तरीके से किया गया है, क्योंकि आपके पैनल में कोई वो भी होंगे, इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे, ऐसे कभी नहीं कोई बोलता है जो ये इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली, आपने मेरा सवाल, आपने मेरे मुंह में जो सवाल था वो छीन लिया मेरा। सॉरी, नहीं, आप अपनी मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा यही सवाल था, और मेरे साथ पैनल में है जो खुफिया एजेंसियों में सर्व कर चुके हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं खुफिया एजेंसीज की कार्यशैली को।